वेलकम बैक ट्रेडर्स टू आवर चैनल बिगनर्स ट्रेडर। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का अगर दिन देखा जाए तो मार्केट एक रेंज बाउंड रहा अपने रेजिस्टेंस के पास। यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया बट नीचे आ गया, और यहाँ से मैंने जब यहाँ पे होल्ड कर रहा था पोजीशन, बार बार देखिए 3 बार तो टाइप की कैंडल, तो एक कॉल की पोजीशन मैंने बहुत ही छोटे समय के लिए बनाई थी। कुछ यहाँ पे ऐड किया, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे, बट यहाँ पे मैंने इंडिकेशन दे दिया था। आप मेरे शॉर्ट्स में देख सकते हैं कि यहाँ से मैं एग्जिट कर रहा हूँ। अपनी जो क्वांटिटी मैंने नीचे से ली है, और एक तो जो क्वांटिटी है यहाँ पे वो होल्ड किया, बट उसका ऐसे हिट हो गया था इस रेजिस्टेंस को जैसे ही इसने कैंडल में ब्रेक किया। तो बात करते हैं कि कल के दिन निफ्टी का परफॉर्मेंस क्या रहेगा, कल के दिन किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को, देखिए कि अगर हम डे का चार्ट ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ये देखिए, ये हमने चार्ट ओपन किया डे, तो पहले भी 19 अगस्त के आसपास ये एक रेजिस्टेंस का लेवल था, ठीक है। वो जो रेजिस्टेंस का लेवल है, ये लेवल है आपका, उसकी जो क्लोजिंग हुई है 17,700, ओपन जो प्राइस है ये है 17,966 के आसपास, ठीक है, और हाई बनाया इसने 992, ठीक है। तो ये सारी कैंडल उसी के आसपास हुई है, ठीक है। दूसरा हमारा जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, उस पॉइंट को हम ले लेते हैं, ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है ये, ठीक है। और एक और रेजिस्टेंस पॉइंट हमने यहाँ पे देखी, ये रेजिस्टेंस पॉइंट हमने यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है। अब कल का सिनेरियो बहुत ही खास होने वाला है कि इसमें हम किस प्रकार से ट्रेड इनिशिएट करें। तो वापस अब हम 5 मिनट के चैनल पे आ जाते हैं, ठीक है। तो चार्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और 5 मिनट में आपको हम बताते हैं कि किस प्रकार से ट्रेड इनिशिएट करी जा सकती है, ठीक है। तो देखिए, मार्केट में जब आप देखेंगे तो मार्केट इस वाले लेवल को काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा है। ये जो लेवल है मार्केट में, ये जो लेवल है, ये लेवल आपका 980 के आसपास का है। हाई कितना है? 980, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस प्रकार से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए मार्केट में 3 टाइप के सिनेरियो हैं, ठीक है। ये जो लेवल है हमारा 980 का, ठीक है, 981 मान लीजिए, तो 2 तरीके से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। पहला है कि मार्केट अगर हमें ओपनिंग, अगर जो है मार्केट की, अगर मार्केट हमें गैप अप ओपनिंग देता है, ठीक है, गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में, तो गैप अप यहाँ पे 2 प्रकार से हो सकता है। पहला तो गैप अप होगा ये जो रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है उसके पास, या जो हमारा रेजिस्टेंस है इसके हमारे ऊपर गैप अप ओपनिंग देगा। तो अगर इस रेजिस्टेंस के आसपास ओपनिंग देता है, ठीक है, तब तो हम एक पुट की पोजीशन यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एक पी की पोजीशन लेंगे, ठीक है, और हमारा जो टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट तो यहाँ तक होगा, ठीक है, और इस सेकेंड टारगेट जो मेरा होगा वो आप समझिए ये वाला जो पॉइंट है वो ये पॉइंट, मार्केट गैप फिल भी कर सकता है आके, बट फर्स्ट टारगेट के लिए हम बैठेंगे, सेकेंड और थर्ड टारगेट के लिए हम वेट करेंगे। सो आराम से हम डे एंड तक बैठ सकते हैं अगर रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है मार्केट, रेजिस्टेंस के क्लोज अगर ओपन होता है। ये पहला सिनेरियो गैप अप का। गैप अप का दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर मानिए मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो गया, तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे। तो जब हमारा मार्केट देखिए किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होगा, तो बहुत बार ये देखा गया कि गैप अप ओपन तो हुआ मार्केट, ठीक है, बट सिनेरियो डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या सिनेरियो होगा उसमें वो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे ही मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, ठीक है, और मानिए एक कैंडल यहाँ बनाया, ठीक है, मतलब ये यहाँ पे ओपन हुआ और ओपन होते हुए ही मार्केट नीचे आने लग गया, तो हम पे ट्रेड नहीं लेना, हमें एटलीस्ट 5 मिनट का कैंडल देखना है कि गैप अप होने के बाद क्या जो हमारे जो 5 मिनट की ये कैंडल है, गैप अप, मानिए गैप अप ओपन तो हुआ, और गैप अप ओपन होने के बाद ऐसी कैंडल बना दी इसने, एक रेड कैंडल बना दी, ठीक है, तो फिर मार्केट नीचे आएगा।
तो भी हम डे हाई का पोजीशन का एसएल लगाकर इस पोजीशन का हम यहाँ पे एक एसएल लगाएंगे और हम फिर भी पीई की पोजीशन में बैठ जाएंगे। तो गैप अप दूसरा, और गैप अप तीसरा कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा गैप अप क्या होगा कि मानिए मार्केट ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर ओपनिंग दिया, ठीक है, एक आंख रेड कैंडल बनाया, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है 980 इसके नीचे नहीं आ रहा है मार्केट और फिर ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लग रहा है। तो हम ये जो पॉइंट हमारा रहेगा, दिस इज़ द पॉइंट, इस पॉइंट का हम इसके ऊपर जाते ही इस पॉइंट का ऐसे लगा कि अगर 980 के नीचे आ गया तो हम अपना ऐसे हिट करा लेंगे। और हम ट्रेवल कहाँ तक करा सकते हैं इसको, ये देखिए ट्रेवल के लिए ये जो पहला पॉइंट है 117, तो यहाँ तक के लिए मार्केट हमारा ओपन हो जाएगा। तो ये तो रही बात गैप अप सिनेरियो की, हम भाई गैप अप में किस तरीके से हम परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बात करते हैं अगर मार्केट हमारा गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, तो गैप डाउन ओपनिंग में डेफिनेटली हम पुट की ट्रेड लेंगे, बट गैप डाउन ओपनिंग बहुत ही छोटी होनी चाहिए। ये नहीं कि बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, गैप डाउन ओपनिंग 800 के मतलब 1700-700 से भी नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, तब हम तो हमारे लिए ट्रेड बनेगी ही नहीं। बेसिकली बात ये है। तो अगर गैप अप ओपनिंग हमारा जो जैसे गैप यहाँ पे है मार्केट, ठीक है, अगर इस पॉइंट तक भी 890 तक भी गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है या इसके भी नीचे गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तब तो हम पुट की पोजीशन के लिए ट्रेड ले लेंगे। अब जो हमारा तीसरा सिनेरियो आता है, ठीक है, तीसरा सिनेरियो है कि मार्केट जो है वो फ्लैट ओपनिंग पे किस तरीके से कामकाज करेगा, ठीक है। तो देखिए मार्केट आज ऊपर जाने का बहुत कोशिश किया, इस लेवल से, इस लेवल से और इस लेवल से, बट यहाँ पे इसको बार बार रेजिस्टेंस मिला और रेजिस्टेंस होने के बाद लास्ट मूवमेंट पे मार्केट गिरावट की तरफ आया। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो चांसेस यही है कि मार्केट नीचे की तरफ ट्रेवल करे। तो अगर फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे की तरफ ट्रेवल करता है, इस पॉइंट को तोड़ देता है, तो फिर से हम पुट की पोजीशन यहाँ पे बना लेंगे। तो ये 3 सिनेरियो है, इन 3 सिनेरियो में हम ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं ट्रेडर्स। बाकी जब मार्केट हमारा ओपन होता है, हमारे हिसाब से अगर मार्केट नहीं चलता है, तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट में क्या कोई पैटर्न बन रहा है, क्या मार्केट में एम पैटर्न बन रहा है, क्या मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, कप एंड हैंडल बन रहा है, या मार्केट में हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरीके से हमें ट्रेड इनिशिएट करना है, ठीक है। और कॉशन के लिए मैं ये कहूँगा कि ये एक एजुकेशनल चैनल है। आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपना रिस्क रिवॉर्ड वगैरह सारा कुछ मैनेज करें, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क एंड रिवॉर्ड। और कोई भी ट्रेड अगर आप ऑप्शन बायर हैं खासकर, ठीक है, तो 1:2 से नीचे की तो ट्रेड लेनी ही नहीं है। और दूसरी क्वांटिटी की अगर हम बात करें, Q इज़ अ क्वांटिटी, तो क्वांटिटी भी हमारी 1 या 2 रहेगी जो ट्रेडर बिगनर है। जब तक आप इसको हैंडल ना कर लें मैनेज, तब तक न लें। तो हम तीनों सिनेरियो हमने बता दिया। फर्स्ट सिनेरियो हमने बताया कि गैप अप 2 प्रकार से होगी, या तो इस रेजिस्टेंस लाइन के पास होगी या तो इसके ऊपर होगी। अगर इसके ऊपर होगी तो हमें ट्रैप से भी बचना है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, और आप लोगों का प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं और भी आगे ऐसे वीडियो बनाता रहूं निफ्टी पे बेसिकली। थैंक यू वेरी मच।